खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं जान के जियो। दोस्तों, जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलती ना की हो तो उस इंसान ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया। ऐसा ही मानना था दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी फैमिली में पैदा हुए। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि इनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा था, यानी वो एक एबनॉर्मल बच्चे के तौर पर पैदा हुए थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इस कदर तेज था कि अब तक भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका। आज 60 साल से ऊपर हो गए आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी साइंस उनकी थ्योरीज और थीसिस की बिना कमज़ोर है। तो दोस्तों, यही वजह है कि हर कोई आज भी उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार उनके ब्रेन में ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो उन्हें इस मुकाम तक ले आई और आज भी दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपर नेचुरल पार्ट था? तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जब आइंस्टाइन पैदा हुए तो उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे की निस्बत बहुत बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बात नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे खाना खा रहे थे तो अचानक उन्होंने बोला कि ये सूप बहुत गर्म है। इस पर इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैरान हुए और खुश भी। जब उन्होंने आइंस्टाइन से पूछा कि वो अब तक क्यों नहीं बोलते थे तो उन्होंने बहुत ही अजीब जवाब दिया कि अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था। दोस्तों, सिर्फ उनके बचपन में ही नहीं बल्कि उनके बड़े होने के बाद भी उनकी कई आदतें ऐसी रही हैं कि जिनके बारे में सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फ़ोन नंबर्स याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उनको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके किसी साथी ने उनका नंबर मांगा तो वो पास रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे तो उनके साथी ने पूछा कि आपको अपना ही नंबर याद क्यों नहीं है, जिस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि मैं ऐसी चीज़ याद क्यों रखूं जो किताबों में ढूंढने से मुझे मिल जाए। दोस्तों, वो कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पाँव की उंगलियां इतनी बड़ी थीं कि उनके मोज़ों में सुराख हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने शू लेसेस भी दूसरों से बंधवाते थे क्योंकि उन्हें खुद अपने शू लेसेस तक बांधना नहीं आता था। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ख़ास खूबी नहीं है, बस क्यूरोसिटी घुट घुट कर भरी गई है। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि वो हमेशा से ही इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। वो बचपन में एक कमज़ोर तालिबे इल्म थे जिसकी वजह से उनका शुमार क्लास के निकम्मे बच्चों में होता था। आइंस्टाइन के टीचर भी इन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ्स में ही पास होते थे और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते थे। दोस्तों, उनको बचपन से ही बुक नॉलेज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने साइंस की ऐसी थीसिस दी कि जिनके बगैर साइंस आज भी कमज़ोर है और यही वजह है कि इनका दिमाग आज भी डिस्कशन की वजह है। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन की वफात के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने इनकी घर वालों की इजाज़त के बगैर ही इनका दिमाग निकाल लिया और वहां से भाग गए। उनकी इस हरकत की वजह से हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया सिर्फ उनके दिमाग पर रिसर्च के लिए और वो रिसर्च लाजमी तौर पर साइंस और साइंटिस्ट दोनों को फ़ायदा दे सकती थी आने वाले वक्त में। लेकिन इजाज़त ना मिलने की वजह से उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में कैद करके नीचे बेसमेंट में रख लिया। इसके बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन की इजाज़त के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च शुरू की। आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल इंसान के दिमाग से कदरे छोटा था क्योंकि नॉर्मल ब्रेन का वज़न तकरीबन 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को दुनिया भर के रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि वो मुआयना कर सकें कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबी थी। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए ताकि ब्रेन की जांच अच्छी तरह हो सके। रिसर्च के दौरान मालूम हुआ कि आइंस्टाइन के दिमाग में तमाम इंसानों की निस्बत ज़्यादा सेल हैं। उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स आम इंसानों की निस्बत मुख्तलिफ था। ये दिमाग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो कि इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है और ये अजीबोगरीब तरीके की शक्ल का होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यही वजह थी कि इनका दिमाग गैर मामूली सोच रखता था।
जब मज़ीद रिसर्च की गई तो पता चला कि उनके ब्रेन में रिंकल पैराइटल ऑर्बिटल मिसिंग है, जिसकी वजह से इनके पैराइटल लेयर का साइज नॉर्मल से 20% ज़्यादा था। साइंटिस्ट का मानना है कि यही वजह थी कि इनकी साइंस की स्किल्स और मैथ्स के सॉल्यूशंस की स्किल्स आम इंसानों की निस्बत कदरे ज़्यादा थी। उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी। इसी वजह से आइंस्टाइन का कंसंट्रेशन और सोच दूसरों से कदरे ज़्यादा थी। उनके दिमाग के 240 टुकड़े मर्डर म्यूजियम में मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।